जो भी प्रजन सत्संग होता है उसको जीवन में, लेकिन होगा अपनाने से। जब तक हम जीवन में अपनाएंगे नहीं, शुरुआत नहीं उससे करें, तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन जब हम नियम पूर्वक इन चीजों को करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। और आप इस व्यवस्था में आए हैं, हम जन्म हुआ है हम लोगों का, तो ना तो हमें जन्म के पहले की व्यवस्था का पता है कि क्या हुआ, कहाँ से आए, कैसे, ना ही जाने के बाद का आपको पता है कि कब जाना है। क्योंकि ना हमारे जन्म का किसी को पता है, हमें नहीं पता, किसी को नहीं निश्चित है। और ना ही मौत का जो है पता है कब होनी है, किसकी कब हो जानी है। ये तो हमने सोच रखा है कि हम ऐसा करें, ये करें, सब कुछ अपनाएं, आगे बढ़ें, 100 साल या 200 साल जिएंगे, तो ये चीजें निश्चित नहीं है। उस चीज को अपने उसमें जो सच्चाई है उसको जल्दी से जल्दी अपना लें। क्योंकि दोनों जहां में जो है सिर्फ एक सांस का फासला है। अगर आपको सांस आई तो आप यहाँ पर है, अगर सांस नहीं आ तो 1 मिनट में ही आप गायब हैं। और पीछे क्या रह गया, हमने आगे कहाँ चले, कोई पता नहीं है। तो ये चीजें इसलिए हैं समझाने के लिए कि अपना हम जीवन प्रबंधन बनाएं। क्योंकि जीवन प्रबंधन जब हमारा होगा, यानी कि अपनी एक हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इंसान को जन्म इसलिए ही दिया गया है कि आप भगवत प्राप्ति भी करें, अन्यत्र कार्यों के साथ साथ। जो सारे कार्य एक इंसान कर सकता है वो जीव जंतु अन्यत्र नहीं, क्योंकि उनको हम ही चला रहे हैं सारी चीजों को। किसी को बांध लेते हैं, किसी को किसी भी कार्य में यूज करें, वो इंसान का ही, इंसान ही सभी चीजों को चला रहा है। लेकिन इंसान को और सारी सृष्टि को चलाने वाला, जीव जंतु को जन्म देने वाला, चलाने वाला जो वो भगवान है, इष्ट है, हमारे कुलिष्ट देवी देवता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम उसमें से ही अपने कुलिष्ट देवी देवताओं की शरण में आ जाते हैं। और सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो ये होता है कि हम उनकी मान्यता करते रहें, उनको भूले नहीं। जब आप उनको भूलेंगे तो आगे वाला भी किसी को भी और अपना रहे हैं, वो भी आपको नहीं अपनाएगा। क्योंकि जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माँ बाप जो है वो एक ही होता है। तो इसी हमारा जब जन्म होता है, हमारे स्थान देवता है, देखिए हमारे कुलिष्ट देव देवता है, ग्राम देवता है, उसके बाद आते हैं हमारे आराध्य देवता। आराधना हम किसी की भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपका मन टिका है वो आराधना है, साधना है, उसमें हम ले चलते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जाएं सभी जगह, दर्शन करें, सिमरण करें, पूजा करें, लेकिन उसके साथ जो सबसे जरूरी है वो ये चीजें बहुत कम आपको बताएंगे। क्योंकि कुलिष्ट देवी देवता को मानना जरूरी है। आप उनका समय अनुसार नित्य नियम करें। जब भी घर में कोई खुशी आई है तो उनके नाम का कुछ न कुछ निकाल के पहले रख लें, कुल देवी कुलिष्ट देवी देवता का, और उसके बाद कार्य शुरू करें। और जब कार्य संपन्न हो गया, निर्विघ्न फिर संपन्न होगा, तब जाके आप उनको जाके अर्पित कर दें। सिर्फ इतना ही वो मांगते हैं। तो ये चीजें करते रहें। इसी से जो है, इतना करने मात्र से आदि सी जो आपकी समस्या वो खत्म हो जाती है। क्योंकि विभिन्न तरह के मानसिक तनाव भी हैं, विकार भी आते हैं, हर तरह की समस्याओं हम उलझे रहते हैं। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जीवन प्रबंधन ऐसा हो कि सुबह आप उठते हैं, खाने के लिए आपके पास समय है, रोजगार के लिए समय है, सोने के लिए समय है, 24 घंटे का समय आपके पास होता है। तो ऐसा प्रबंधन बनाएं कि एक नियम कि 24 घंटे में से अगर हम 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को भी भगवान के लिए एक निस्वार्थ भाव, उसमें और कोई कार्य नहीं होगा, तो उसमें समय लगाएं। कम से कम अगर 48 से 1 घंटा भी हम लगा लेते हैं दिन में, या एक समय 2 समय नहीं भी कर पाते हैं, तो भी हमारा जीवन जो है सार्थक और सफल हो जाता है। और हम विभिन्न तरह के मानसिक तनावों से, रोगों से, दोषों से जो है दूर रहते हैं और उन समस्याओं का हल हो जाता है। लेकिन जब हम भटकते हैं तब हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं कि अब हम ये करें, वो कर लें। लेकिन वो अगर हमारी दिनचर्या में ही होगा तो विभिन्न तरह की इससे हम जो है पहले ही छुटकारा पा लेते हैं। तो इसलिए नित्य नियम पूर्वक जो है जो भी करना है उस कार्य को करें। और बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग में ऐसे अवतार हैं कि उनको
मानने से जो हर तरह की जो है समस्या से आप निजात पा सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ मांगे, जिससे भी जो मांगना है करना है, आप उनके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो जाएं, तभी वो चीज़ें फलीभूत होंगी। और बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जो पीठ है वो हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में देवसिद्ध नाम के स्थान पर प्रमुख पीठ बाबा जी का वहाँ पर है, स्थापित है। तो आप सभी भी आए, इंडिया में सभी आमंत्रित हैं। और बाबा जी की तपोस्थली वहीं साथ में है, जहाँ पर बाबा जी ने तपस्या की और हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। तो उसका आप इस समय में हम हैं, तो उनके दर्शन का लाभ उठाएं, उनकी महिमा का गुणगान करें। जो भी आप मानना चाहते हैं, तो हमारी बाबा जी से यही कामना है। जो भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं, आपकी सेवा में रहें, जो भी कामना है उनको पूर्ण करें। और जो भी रोग दोष भय विकार इत्यादि जो भी परेशानियां हैं, उन सभी कष्टों से मुक्ति करें। यही बाबा जी से अरदास विनती। और सभी को फिर से